ब्लैक फॉरेस्ट एकदम शाही केक। इसकी खूबसूरती और स्वाद दोनों ही लाजवाब हैं। ब्लैक फॉरेस्ट केक, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। इसकी हर परत में छुपा है एक अनोखा स्वाद। चॉकलेट और चेरी का ये जोड़ा क्या बात है। ये दोनों मिलकर इस केक को एक अलग ही पहचान देते हैं। आज हम इस शाही केक को घर पे बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। आपको बस कुछ ताजा सामग्री और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। घर पे बने केक का मजा ही अलग होता है। जब आप अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप ताजा चीजें डाल के केक को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। ताजी चेरी और चॉकलेट का स्वाद ही कुछ और होता है। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना। पहले हम सामग्री इकट्ठा करेंगे और फिर बेकिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा, चीनी, कोको पाउडर और अंडे। इन सबको सही मात्रा में मिलाना बहुत जरूरी है। अब इन सभी सामग्री को अच्छे से मिलाएं ताकि बैटर एकदम स्मूथ हो जाए। ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे केक की बनावट पर असर पड़ता है। जब बैटर तैयार हो जाए तो इसे केक टिन में डालें और ऊपर से स्मूथ कर दें। अब इसे ओवन में बेक करने का समय आ गया है। ओवन को पहले से गर्म कर लें और फिर केक को उसमें बेक करें। बेकिंग का समय और तापमान सही होना चाहिए ताकि केक एकदम परफेक्ट बने। जब केक बेक हो जाए तो उसे ओवन से निकालकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ही इसे सजाएंगे। अब बारी है व्हिप्ड क्रीम की। इसे अच्छे से फेंटें और फिर केक की परतों पर फैलाएं। ये केक को और भी लाजवाब बना देगा। केक की हर परत पर क्रीम और चेरी लगाएं। ऊपर से चॉकलेट शेविंग्स और चेरी से सजाएं। और लीजिए, आपका शाही ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार है। अब इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खाएं। घर पे बने इस शाही केक का मजा ही कुछ और है। तो चलिए इस स्वादिष्ट सफर का आनंद लें। केक बेस के लिए हमें चाहिए मैदा 1.5 कप, चीनी 1 कप, कोको पाउडर आधा कप, बेकिंग पाउडर 1.5 छोटा चम्मच, बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच, नमक चौथाई छोटा चम्मच, दही 1 कप, तेल आधा कप, दूध आधा कप, वनीला एसेंस 1 छोटा चम्मच। अब बैटर तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैदा, चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक छान लेंगे। अब एक दूसरे बाउल में दही, तेल, दूध और वनीला एसेंस डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब धीरे धीरे गीली चीजें सूखी चीजों में मिलाएंगे और चम्मच से मिलाते रहेंगे। ज्यादा देर तक नहीं फेंटना है। सबसे पहले हम ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म कर लेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि जब हम केक का बैटर डालें तो वह सही तापमान पर बेक हो। ओवन को पहले से गर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे केक समान रूप से पकता है और उसका टेक्सचर भी अच्छा आता है। अब हम केक टिन को तैयार करेंगे। इसके लिए टिन को तेल और मैदा लगाकर चिकना कर लेंगे। यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि केक टिन में चिपके नहीं और आसानी से निकल आए। तेल और मैदा लगाने से केक का बेस और साइड्स भी अच्छे से बेक होते हैं। अब बारी है तैयार बैटर को केक टिन में डालने की। बैटर को धीरे धीरे टिन में डालेंगे और फिर उसे बराबर फैला देंगे। यह सुनिश्चित करें कि बैटर टिन में समान रूप से फैला हो ताकि केक हर तरफ से एक जैसा बेक हो। अगर बैटर एक जगह ज्यादा हो जाएगा तो केक असमान रूप से बेक हो सकता है। अब हम केक को ओवन में रखेंगे और 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। बेकिंग के दौरान बीच बीच में केक को चेक करते रहें। केक के तैयार होने का सबसे अच्छा तरीका है टूथपिक टेस्ट। टूथपिक को केक में डालें और अगर वह साफ निकल आए तो समझिए केक तैयार है। अगर टूथपिक पर बैटर चिपका हो तो उसे कुछ और समय के लिए बेक करें। जब केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी उसे टिन से निकालें। अगर केक गर्म होगा तो वह टूट सकता है। ठंडा होने के बाद केक को टिन से निकालना आसान होता है और उसका शेप भी सही रहता है। अब आपका स्वादिष्ट केक तैयार है। इसे काटें और सर्व करें। ठंडा होने के बाद केक को 2 परतों में काट लेंगे। यह सुनिश्चित करें कि परतें समान मोटाई की हों ताकि केक का संतुलन बना रहे। एक तेज चाकू का उपयोग करें और धीरे धीरे काटें ताकि केक टूटे नहीं। एक परत पर व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे और उस पर कटे हुए चेरी रखेंगे। व्हिप्ड क्रीम को समान रूप से फैलाएं ताकि हर बाइट में क्रीम का स्वाद आए। चेरी को सजावट के लिए व्यवस्थित करें जिससे केक और भी आकर्षक लगे। दूसरी परत से ढक देंगे और पूरी केक पर व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। ध्यान दें कि क्रीम को अच्छी तरह से फैलाएं ताकि केक की हर परत कवर हो जाए। यह केक को न केवल स्वादिष्ट बनाता है बल्कि देखने में भी सुंदर लगता है। चॉकलेट शेविंग्स और चेरी से सजाएंगे। चॉकलेट शेविंग्स को केक के ऊपर और किनारों पर छिड़कें। चेरी को केक के ऊपर सजाएं ताकि यह और भी आकर्षक लगे। आप चाहें तो कुछ पुदीने की पत्तियां भी जोड़ सकते हैं। लीजिए, तैयार है आपका घर का बना ब्लैक फॉरेस्ट केक। यह केक न केवल दिखने में सुंदर है बल्कि इसका स्वाद भी लाजवाब है। इसे परोसने से पहले कुछ समय के लिए फ्रिज में रखें ताकि क्रीम सेट हो जाए। घर पर बने इस केक का स्वाद आपके परिवार और दोस्तों को जरूर पसंद आएगा। यह केक किसी भी खास मौके के लिए परफेक्ट है। इसे बनाना जितना आसान है उतना ही मजेदार भी। तो अगली बार जब आप कुछ मीठा बनाने का सोचें तो इस ब्लैक फॉरेस्ट केक को जरूर आजमाएं।